संसार श्री जी से दूर नहीं कर सकता है यदि हम भगवत स्मरण परायण रहे तो नाम जप करते रहे। देखो तुम्हें कितना मिला होगा, बहुत छोटी बात है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी पूरा राजकाज देख रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। तो अगर हम भगवान से जुड़े रहने के लिए भगवान का स्मरण करते रहे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगता। जैसे आपके पास 4 रोटी ज्यादा है तो और पशु पक्षियों को पवा दे और सेवा में लगा दे, कोई बंधन कारक थोड़ी। 100 रुपया ज्यादा आ गए, किसी की सेवा में लगा दे। बांधना तो तब होता है जब हम कर्ता और भोक्ता बने। जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं कोई बंधन नहीं है। और भगवान से चित्त न जुड़ा हो और खूब एकांत में पड़ा रहे तो पड़े रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? बहुत से ऐसे जीव हैं जो माटी खा के रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो पानी पी के रहते हैं केवल। नहीं मछली, कितने जीव हैं जो पानी पी के, कितने फल खा के रहते हैं। तो सबको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। भगवान से विमुख होना बंधन है और भगवान से सम्मुख होना कोई बंधन नहीं। नहीं, अब हम सुबह से बैठे हैं आप लोगों के बीच में ही तो बैठे हैं, तो बंधन है क्या? नहीं, अपने प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, अपने प्रभु के जनों से मिल रहे हैं। आप सब हमारे प्रभु के जन है, प्रभु स्वरूप है, कोई बंधन नहीं। अभी पर्सनल मेरा कोई तो एक आदमी न पहुंचा देगा, एक आदमी। हम नौकर हैं प्रभु के और ये परिवार प्रभु का है, उसकी सेवा कर रहे हैं। जितना जितना हमको सेवा मिलती जा रही है उतना उतना हम सेवा कर रहे हैं। बंधन थोड़ी है। हम सुख सुविधा में भगवान का भी भजन करेंगे और दुख दुविधा में भी भगवान का भजन करेंगे। हमें लगता है यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो कहीं भी हमें कोई भगवान से नहीं हटा सकता। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अगर भगवान से विमुख है तो फिर कहीं भी कोई हमें भगवान से जोड़ नहीं सकता। वो अंदर का विषय होता है, बाहर का विषय नहीं होता। साधन ही नहीं है ब्रह्म दृष्टि वाला। जैसे दूध में घी है पर बिना प्रक्रिया के आप नहीं निकाल सकते। प्रक्रिया जब आप करेंगे तभी उसमें, नहीं तो आप दूध में पूरी पका के दिखाओ, नहीं ना। ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र है पर उसकी साधना है। अब जैसे भूख लगी है तो प्राणों का धर्म है, हमारा थोड़ी धर्म है। हमें देखना है, ये नेत्रेंद्रिय का दृश्य, ये मन और नेत्रेंद्रिय मिलकर देखना चाहते हैं। मुझे प्यास लगी, ये प्राणों का धर्म है। अब हर इंद्रिय का, सबका अलग अलग धर्म है और हम उनको स्वीकार किए हुए हैं। इसी भ्रम को मिटाना है। तो पहला है सत असत का विवेक। जो सर्वत्र मुझे देखता है और सबको मेरे में देखता है, वो मेरी से कभी दूर नहीं होता। वो सर्वत्र मेरे को देखता है, सबको मेरे में देखता है। मैं उससे अलग नहीं होता, वो मेरे से अलग नहीं होता, वो मेरे में ही रहता है। समझ रहे हैं ना तत्व दृष्टि का? तो कोई बिरला ऐसा है जो तत्व दृष्टि जान पाए। अब मान लो किसी पत्नी का पति है तो उसके साथ बिल्कुल ठीक पति जैसा व्यवहार होगा। वही उसकी बहन है, उसके साथ ठीक बहन जैसा व्यवहार होगा। वही उसकी बेटी है, ठीक बेटी जैसा उसका व्यवहार होगा। वही मां है, अब ये 4 शरीर स्त्री शरीर है, चारों के साथ व्यवहार अलग अलग करेगा, दृष्टि एक है, तत्व दृष्टि एक है। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करे तो मूर्ख है, वो पापी है, दंडनीय है, वो ज्ञानी नहीं है। तत्व दृष्टि में चारों के प्रति समान दृष्टि रखते हुए व्यवहार में विषमता आ जाएगी।